गडाब में जो है कई किस्म के फ़्रॉड हो रहे हैं और मैं आपको बताते चलूँ कि इन फ्रॉड से बचना आपका काम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इल्तिखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम ज़मीनों के हवाले से मुख्तलिफ़ मालूमात देते रहते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से मालूमात देते रहे हैं, व्यू कराते हैं, विज़िट कराते हैं, एनालिसिस करते हैं और अपनी एडवाइस सजेशंस भी देते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं गडाब टाउन से गुज़र रहा हूँ। मैंने सोचा कि आपको गोशगुजार करूँ कुछ अहम मालूमात। आपको इस मालूमात को देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करें ना करें इसलिए कि आप कंटेंट देखें, मालूमात देखें। इस कंटेंट को देखने के बाद देन यू डिसाइड योरसेल्फ कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए ना चाहिए। आगे चलते हुए मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ ये दरअसल सालिह मोहम्मद जुमानी गोट एक तरफ मेरे है और एक तरफ जो है वो दाऊद गोट है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर गडाब में जो है कई किस्म के फ़्रॉड हो रहे हैं और मैं आपको बताते चलूँ कि इन फ्रॉड से बचना आपका काम है। आपको इल्म होना चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि इन जगहों से जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ यहाँ मैं आपको ये बात बता दूँ कि यहाँ पे कई मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम और मुख्तलिफ़ ज़मीनों पे इसका नाम लिया जाता है सालिह मोहम्मद जुमानी गोट का, कोई दाऊद गोट का इस्तेमाल करता है, लेकिन दरअसल ये वो ज़मीनें ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि मैं आपकी वीडियोस में बता चुका हूँ कि 2013 में गवर्नमेंट ने बाकायदा जो गोडाबाद की ज़मीन है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे कह चुका हूँ कि सबसे अच्छी ज़मीन सर्वे ज़मीन होती है और सर्वे ज़मीन जो बरतानिया के दौर की 1925 में बाकायदा सर्वे किया गया और ज़मीन के बारे में बता दिया, डिक्लेयर कर दिया गया कि ये ज़मीनें जो है ना सर्वे ज़मीन है और ये मालिकाना हुकूक़ पे दी गई हैं और ये मजबूत ज़मीन होती है और इस पर कोई माइका लाली मैं कहूँगा कोई ले ही नहीं सकता, इसको गवर्नमेंट भी ले नहीं सकती। अगर गवर्नमेंट लेगी तो उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी इसको कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए कि मालिकाना हुकूक़ पर्सनल लैंड कहलाती है। अब देखें यहाँ पे सालिह मोहम्मद जुमानी गोट है और सालिह मोहम्मद जुमानी गोट मेरे बाएं जानिब है, कुछ हिस्से सीधे हाथ में भी आते हैं जिससे सालिह मोहम्मद जुमानी गोट जो कि पुराना गोट है। मैं बता ही जाता है कि सर्वे ज़मीन सबसे अच्छी ज़मीन होती है। सर्वे ज़मीन के ऊपर ही मैं कहता हूँ कि आप लोगों से कि आप इन्वेस्टमेंट करें। सर्वे ज़मीन के अलावा ज़मीनें जो है ना वो ख़तरात से हमेशा दो चार रहेंगी, जबकि इस वक्त जो है ना जो रेगुलाइज्ड गोट हैं, आपको बताता जाऊँ कि सन 2013 में गवर्नमेंट ने सिंध एक एक्ट के तहत, सिंध गोडाबाद एक्ट के तहत 1987 एक्ट कहलाता है ये, उसके तहत यहाँ पे रेगुलाइज कर दी गई। मिसाल के तौर पे मेरे उल्टे हाथ पे चल रही है सालिह मोहम्मद जुमानी गोट है। इस तरह के और बहुत सी गोट हैं जो कि 41 गोट हैं। इंशाल्लाह मेरी वीडियोस पे वो 41 गोट मिलेंगे। मैं फिर कोशिश करूँगा कुछ अर्से बाद आपको 41 गोटों के बारे में बताता चलूँ। तो 41 गोट जो है उनकी आपको सर्वे ज़मीनें उस पर आपको जो है ना वो लिस्ट मिल जाएगी कौन से गोट जो है बाकायदा गवर्नमेंट ने रेगुलाइज़ किए थे और साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि उसकी पहचान क्या है। अब ये बिन कासिम और गडाब टाउन में सर्वे किया, लेकिन इन इलाकों में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड ही फ्रॉड है। आपको ये कहे अगर सालिह मोहम्मद जुमानी गोट, देखिए सालिह मोहम्मद जुमानी गोट की 188 एकड़ ज़मीन तो बिल्कुल सही है, वो उसकी हदूद बन दी गई है, सर्वे कर दिया गया है, उसके अंदर बता दिया गया है कि कितने जो है ना स्कूल हैं, कितने मसाजिद हैं, कितने तालाब हैं, कितने कच्चे पक्का मकानात हैं, कितने, ये सारे सर्वे कर दिए गए थे उससे पहले। इसी तरह जो है ना यहाँ पर इन जगहों पे ख़ास तौर पे जहाँ मैं बता रहा हूँ K4 पानी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर क्योंकि इन्हीं इलाकों में ज़्यादा ज़मीनें हैं वो जो कि सर्वे भी हैं, इन्हीं इलाकों में गोडाबाद की ज़मीनें भी हैं क्योंकि बहुत पुराने इलाके यही हैं। बाकी और जगहों पे गडाब के इलाकों में कम हैं ज़मीनें इस तरह की। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड ये चल रहा है कि वहाँ पे रेगुलराइज कह के बेचा जाता है या ज़मीनों को जो है ना कहा जाता है कि ये ज़मीनें जो है ना 99 साल का फ्रॉड है। 99 साल पे आप लोग कभी ना जाएं, 99 साल सिर्फ फ्रॉड ही फ्रॉड है। जो ये कहते हैं 99 साल को 2012 में पाबंदी लगा दी गई थी, उससे पहले जो थे वो टुकड़े बहुत कम थे और 99 साल के नाम से ही दरअसल ये कुछ ये देखें ये K4 पानी के प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अगर हम आते हैं गुलशन मेमार से और गुलशन मेमार से अगर सीधा हम अंदर दाखिल हो जाए तो नॉर्दर्न बाईपास आता है, यानी मैं बता रहा हूँ
अपना ये जो है ना यानी ड्रीम वर्ल्ड के रोस्टर सीज़न निकलता है, उसके बाद नॉर्दर्न प्राइस आता है। मैं तो वापसी में जा रहा हूँ उस तरफ, तो मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ ये बातें। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने अल्लाह का खौफ नहीं रखते, वो अल्लाह का खौफ क्या, हमारा भी इंसानों को भी एहसास नहीं करते। बहुत से ऐसे काम करने वाले हैं जिनके ना घर है ना वो हैं, और यकीनन नाराज़ भी होंगे, मुझ पर नाराज़ भी होते हैं कि मैं ऐसी मालूमात देता रहता हूँ, देता आया हूँ, जिसकी वजह से उनके धंधे बंद होते हैं, उनकी जो है ना दुकान बंद होती है, और उनको जो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। और वो जो है भले खैर। तो बात ये कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि यहाँ पे जो है ना फलां गोट के नाम से ले जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इन गोट में ज़मीन लेना तो सही है, ये तो शायद आप कल आप कोर्ट में भी खड़े हो जाए तो आपको सपोर्ट देकर, लेकिन उन ज़मीनों पर कोई सपोर्ट नहीं है। और मैं बता रहा हूँ जिस तरह कराची की सूरत हाल है, जिस तरह कराची के अंदर जिस तरह जो है ना अब सख्तियाँ बढ़ रही हैं, सिंध के अंदर सख्तियाँ बढ़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत ने अपनी जो है ना दायरा कार को सख्त करता जा रहा है, और ये आगे मामलात चलाना कोई आसान काम नहीं है। कि आप होशियार इसलिए रहें कि कल को ये मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट की सख्तियाँ बढ़ रही हैं। अब ज़मीनें वो होंगी जो कि सही ज़मीनें होंगी, और सही ज़मीनें जो कि बाकायदा ऑफिशियल ज़मीनें हैं, रियल ज़मीनें हैं। इसके अलावा तमाम ज़मीनों पर सख्ती बढ़ रही है और ख़तरात मंडला रहे हैं। आगे इस तरह की ज़मीनें, जिस तरह के यहाँ फ्रॉड चल रहे हैं, लोगों को 1000 2,000 गज़ 3,000 गज़ के फार्म हाउस, कैटल फार्म के नाम पे, लाइफ स्टॉक के नाम से फ़रोख्त किया जा रहा है, ये सब फ्रॉड है। और इसलिए कि ये ज़मीनें जो है ना आगे ख़तरात हैं, इनको गिरा दिया जाएगा और इन ज़मीनों से बचना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप इन जगहों को ना लें, इन्वेस्टमेंट ना करें ऐसी जो कि रेगुलाइज नहीं है। ये गोट का धंधा चल रहा है, गोट के नाम से बना के यहाँ पे फ्रॉड किए जाते हैं। बाद में फॉर्म 2 के नाम से भी फ्रॉड किए जाते हैं, इसलिए कि सर्वे ज़मीन जो फॉर्म 7 है वो तो सही है, फॉर्म 7 में भी वो अलिफ खाता मास्टर एंट्री हो वो तो सही है, लेकिन इसके अलावा भी धंधा ये चल रहा है यहाँ पर कि वो जो है ना वो जो है वो फॉर्म 2 के नाम से, फॉर्म 2 सही भी है लेकिन फॉर्म 2 में पिछली हिस्ट्री मशकूक होती है आमतौर पे, ये भी होता है बाद दफ़ा। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि ख़ुद एक फ़्रॉड का जो है इदारा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ख़ुद इसमें मुलविस होते हैं, बाद दफ़ा इदारे मुलविस होते हैं यहाँ पर जो है ना, ख़ुद गवर्नमेंट के कई इदारे मुलविस होते हैं और उनको भी ये बात ज़िक्र पहुँच रही होगी इन मेरी बातों से। लेकिन ये फॉर्म 2 भी एक धंधा है जिसके ज़रिए जो है ना ये सारे काम हो रहे हैं। मुख्तसर ये कि आप ज़्यादा बेहतर है कि आप सर्वे ज़मीनों पर जाएँ, इन फ्रॉड या इन फ्रॉडियों से बचें। यहाँ पर जो है ना आपको मैं बताता चलूँ, हालांकि हम खुद देखते हैं कि सही ज़मीनें कौन सी है क्या है, और आपको हम गाइड भी कर सकते हैं कि रेगुलाइज एरिया कौन से हैं, रेगुलाइज ज़मीन कौन सी है। आपको ये हम बता सकते हैं कि असल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। यानी यहाँ पे असल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो बाकायदा मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ख़ुद मुख्तियार कार की जनीन की ज़मीनें हैं, कहाँ ये सनदें सही हैं, बाकी कोई लगवा के दिखा दे, किसी असिस्टेंट कमिश्नर किसी मुख्तियार कार से लगा के दिखा दे कि उसके पास अगर ज़मीन है। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर वो ज़मीन उस हदूद के अंदर नहीं होगी तो मुख्तियार कार कभी नहीं लगा सकता। आप 1 करोड़ रुपये भी देकर नहीं लगाएगा, क्योंकि उसकी नौकरी, उसकी गिरफ्तारी का ख़तरा होता है, वो लिहाजा इस तरह नहीं लगा सकता। तो बहरहाल ये सब आपको मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि नौकेडा में इस तरह के बहुत फ्रॉड हैं, और आप लोग तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सर्वे ज़मीनों पे इन्वेस्टमेंट करें, और साथ साथ जो है ना इस तरह की ज़मीन जो कि नए नए गोटों के नाम से बन रही है, नए नए उसके नाम से बन रही है, सब ख़तरात से दो चार हैं, ये सब आगे गिराई जाएंगी। सब ये ख़तरात में मत अपने आप को डालें, अपने इन्वेस्टमेंट को ना फंसाएं, और ये मेरा काम है कि मैं लोगों को सही गाइड करूँ, सही बताऊँ। कभी इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपको हम डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएँगे मज़ीद दोबारा, और हमारी वीडियोज़ में मौजूद भी हैं इन चीज़ों के बारे में। बस मेरी कोशिश होती है कि आपको वो शऊर दे दूँ, वो समझ दे दूँ, जिससे आप खुद समझ सकें कि सही क्या है गलत क्या है। दोस्तों तो साथ रहिए, इंशाल्लाह आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मालूमात को आगे बढ़ाएं ताकि लोग जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर, नॉर्दर्न बाईपास जहाँ से गुज़र रहा हूँ इसके अतराफ़ में अच्छी चीज़ें भी हैं और गलत चीज़ें भी हैं। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपको बताएंगे।